नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। ऑपरेशन सिंदूर को कितने महीने, लेकिन अभी तक 7 फाइटर जेट किसके गिरे थे, भारत के या पाकिस्तान के, इसको लेकर अभी एक रहस्य बना हुआ है। और इस रहस्य पे और कोई नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बार-बार बोलते रहते हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वही बातें की जिस पर मोदी जी या मोदी जी का कोई भी मंत्री बात नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन। और फिर से उन्होंने यही कहा कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ही जो भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गिरा था। अब तो काउंट भी लोग भूल गए हैं कि 58 है या 60 है, लेकिन बार-बार वो इस बात को रेखांकित करते रहते हैं। और इस वजह से ये सवाल बार-बार आता है कि आखिर ये बार-बार 7 फाइटर जेट्स की बात डोनाल्ड ट्रंप क्यों करने लगते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये 7 फाइटर जेट्स का रहस्य पता है जिसको मोदी जी छुपा रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। थोड़ी देर में भी उनकी बाइट मैं प्ले करूंगी। उन्होंने ये कहा कि अ लॉट ऑफ द वॉर्स दैट आई स्टॉप्ड वर बिकॉज ऑफ टैरिफ्स and be frankly, I did a great service to the world, but because of tariffs, because of trade. If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down and they were going at it. Two big nuclear powers. और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि he told Prime Minister Narendra Modi and Pakistan's army chief Asim Munir to stop the conflict or the US would not do trade with them. एंड इसके बाद वो बाद में बोलते हैं कि आई सेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, वेरी नाइस मैन, अ वेरी गुड मैन, एंड द फील्ड मार्शल ओवर इन पाकिस्तान, आई सेड लुक, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ट्रेड इफ यू आर गोइंग टू फाइट। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Security for our country, and a lot of the wars that I stopped were because of tariffs, and frankly, I did a great service to the world, but because of tariffs, because of trade. If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it. 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi, and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, and the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting. No. One thing has nothing to do with the other. I said, it has a lot to do with the other. 2 nuclear powers. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? Then we said, no, we're not doing any deals if you're going to fight. And within about 24 hours, that was the end of that. It was amazing, actually. And we've done numerous like that. I would say trade is responsible for 70% of the fact that we didn't have wars by using our heads, because they want to trade with the United States. But I said, we're not going to trade if you're going to go to war. And it's amazing how quickly they were able to make deals. And, they would have been fighting for 10 years, killing millions of people, numerous of them. So we're very happy about that. But I also want to say that U.S. Trade Representative, तो आपने सुना कि क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। और आइए अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, जो कि कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता है। अनुमा जी, आपका स्वागत है। संजय कपूर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार, हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। विवेक देश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ हैं। विवेक, आपका भी स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। मैं चर्चा शुरू करूंगी विंग कमांडर अनुमा आचार्य से कि अनुमा जी, एक बार फिर से आज डोनाल्ड ट्रंप ने 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की बात किया है। हालांकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो भारत का प्लेन है, कितने भारत के प्लेन है, कितने पाकिस्तान के प्लेन है, लेकिन वही बात जो वो दोहराते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब ये मध्यस्थता वाली बात अगर हम एक किनारे कर दें, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन ये जो 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स की वो बात कर रहे हैं, 7 ब्यूटीफुल का मतलब ये है कि क्या वो नए राफेल जेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से खंडन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की बात हम नहीं मानेंगे, वी विल गो बाय व्हाट आवर कंट्री इज सेइंग। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार-बार इस बात का उल्लेख करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये एक रहस्य है जो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि पता है कि भारत के प्लेन्स गिरे हैं, कितने प्लेन्स गिरे हैं, ये भी उनको पता है, और मोदी जी उस पर चुप हैं? सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना केवल इसका कोई सच पता है, इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ मालूम है। भारत की जो सरकार है वो अडानी के लिए क्या कर रही है, तो कोई ना कोई दुखती नब्ज डोनाल्ड ट्रंप के पास है जो बार बार हमको दिखने में आता है। लेकिन इस पूरी कहानी में हमारे देश की आर्म फोर्सेस और खास तौर पे भारतीय वायुसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। ये मैं पूरी तरह से और पूरे विश्वास से कहती हूँ कि हमारे जैसे वेटरन्स जिनकी पूरी जिंदगी ही इंडियन एयरफोर्स की देन है, हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमारे सेनाध्यक्ष या तो उनसे झूठ बुलवाया जाता है, लेकिन उसे सेना की अधिकृत विज्ञप्ति में नहीं लिखा जाता, या फिर उन्हें इतना ज्यादा प्रेशराइज किया गया है कि सरकार जो चाहती है वो बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको भी अनसेरेमोनियसली अपने पद से हटना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा जो दिख रहा है, जैसे हमारे वायुसेना अध्यक्ष, वो एक बहुत बेहतरीन पायलट रहे हैं, एक शानदार प्रोफेशनल। उनका काम है फ्लाइंग करना, उनका काम पॉलिटिकल नैरेटिव्स नहीं है, पर जब उनके ऊपर थोपा जाता है तो वो उस चीज को, चूंकि सरकार कह रही है और सेनाएं हमेशा सरकार की तरफ होती हैं, तो वो कुछ बातें कह देते हैं।
लेकिन फिर एक बात है कि रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में उन बातों की जगह नहीं होती जो हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज हवा में मार गिराए। 6 जहाज मार गिराए, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, क्योंकि हैंगर्स के ऊपर जो हमने बम्बार्डमेंट किया था उसमें 6 क्या उससे ज्यादा जहाज भी चले गए हों, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हमने उनके ऊपर बम्बार्डमेंट किया था और उनके हमने ऐसे हैंगर्स जिसमें एयरक्राफ्ट पार्क थे उनके ऊपर हमारा बम फोड़े गए होंगे और उससे उनका नुकसान होगा। लेकिन ऑन एयर हमने 6 जहाज उड़ा दिए, इसके बारे में जब मेरे चीफ कहते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट भी होती है और ये भी लगता है कि किस लेवल तक उनको प्रेशराइज किया गया है। अब एक बार आपको याद होगा कि कुछ समय पहले टेल नंबर्स बता दिए थे पाकिस्तान ने कि ये टेल नंबर्स हैं और ये जहाज जो हैं इनको मारा गया है। तो हमारी वायुसेना की तरफ से ये आ जाना चाहिए था कि ये टेल नंबर के जहाज ये रहे, ये सामने खड़े हैं और हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, पर ये टेल नंबर के साथ में वो जहाज बता देते कि ये जहाज हमारे पास आज भी सेवा में है। इसी तरह से एक पायलट के कैद में होने की बात हुई, तो ये सरकार ग्रेप वाइन न जाने क्यों चाहती है कि ग्रेप वाइन बढ़ती चली जाए। सिर्फ सरकार को पॉलिटिकल माइलेज मिलता होगा, लेकिन भारतीय वायुसेना की अराजनैतिक छवि को बहुत बड़ा धक्का लगता है। हम अपने सेना के लोगों को कभी ऐसा नहीं चाहते कि वो किसी के प्रेशर में आके बात करें, लेकिन लगातार सेना राजनीति का मोहरा बन रही है। खास तौर पे भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं, जो अपने आप में एक बहुत शानदार प्रोफेशनल है नीलू जी, इतने दरिया दिल इंसान, इतने अच्छे मानवीय गुणों से वो भरे हुए हैं और उसके अलावा एक शानदार पायलट है जो हमेशा विपक्ष की, जो हमेशा विदेशी ऐसे जो पड़ोसी हैं उनके निशाने पर जो व्यक्ति रहता हो उनकी सेनाओं के, वो व्यक्ति उसको आप जबरदस्ती उससे राजनीति करवाना चाहते हैं, तो उसके पास रास्ता भी नहीं है। ये तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि हमारी सेनाओं में किसी के पास भी रास्ते नहीं है। आप सरकार की तरफ होते हैं, होना पड़ेगा, लेकिन अब तक की सरकारें उन्हें राजनीति का मोहरा नहीं बनाती थी। अब हमारे चाहे थल सेनाध्यक्ष हो, चाहे हमारे सीडीएस हो अनिल चौहान, और फिर हमारे सेनाध्यक्ष हो, पहले मुझे लग रहा था कि सरकार की कुछ ऐसी नीति है कि देश में ना बता के विदेशों में इस चीज को बता दिया जाए कि भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ है। इसीलिए रॉयटर्स से बात करते हुए जनरल अनिल चौहान ने ये कहा था कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन वो 6 एयरक्राफ्ट नहीं है, उससे कम है। उसके बाद कैप्टन शिव कुमार ने जकार्ता में ये बात अचानक कह दी थी कि नहीं, हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो इसलिए हुआ था कि सरकार ने हमें एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट करने को कहा जिसमें हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं छुएंगे और रिहायशी इलाकों को नहीं छुएंगे। तो ये 2 चीजें हुई। पहले सरकार सोच रही थी कि चलो विदेश की भूमि से हम ये कहलवा देंगे, लेकिन बाद में लगता है भारत की सरकार ने अपना पैंतरा बदला है, अपना स्टैंड बदला है और ये सोचा है कि जब कोई इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा, मुख्यधारा का मीडिया तो खैर चुप होकर बैठा ही हुआ है, तब सरकार ने ये स्टैंड बदला और हमारे चीफ को मोहरा बनाया। ये 9 अगस्त की बात है जिसमें एलएम कतरे लेक्चर के दौरान हमारे चीफ ने ये कहा था कि हमने 6 जहाज हवा में मार गिराए हैं। अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं अपने चीफ को कभी गलत साबित करूं, लेकिन जो सुनने में ग्रेपवाइन आई वो ये है कि वहीं बैठे हुए डोवल जी ने एक टिश्यू पेपर, जो कि पेपर नैपकिन होते हैं जो टेबल पे रखे होते हैं, उस पर लिखकर 6 का नंबर लिख कर दिया। अब ये ग्रेपवाइन पूरी भारतीय वायुसेना में फैली हुई है और भी सेना के दूसरे अंग इसके बारे में बात करते हैं, तो इनको हम सामने होकर एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्य यह है कि भारत की सेनाओं को बता देना चाहिए। 1971 में भी हमने 13 जहाज खोए थे, 5 जहाज पाकिस्तान के खत्म हुए थे, लेकिन हम जो थे अपना वो युद्ध जीते थे, तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार बहुत घटिया तरीके से सेना की इमेज के साथ खेल रही है और ये आज के समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब मोदी सरकार की तरफ से इस चुप्पी पर कुछ चुप्पी तोड़ी जाएगी, हमें क्या पता चलेगा। अब 6 महीने तो बीत गए। 22 अप्रैल को वो घटना हुई थी, मई के फर्स्ट वीक में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आप सोच लीजिए कि ऑलमोस्ट 6 महीने कंप्लीट होने को आया है। आज तक हमें नहीं पता कि कितने फाइटर जेट्स हमारे गिराए गए या हमने कितने पाकिस्तान के गिराए। वही अगर हमने गिराए तो हमें भी पता चले कि कितने हमने पाकिस्तान के गिराए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़े गर्व की बात होगी अगर हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरा दिए। लेकिन पाकिस्तान बोलता आ रहा है, हमारे तरफ से बिल्कुल एक चुप्पी है। सेना के जो कमांडर्स हैं और सेना के जो अधिकारी हैं, उन्होंने दबे कुचले स्वर में जो बातें उनको कहनी थी वो उन्होंने कह दी। लेकिन अब लगातार अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है, 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, और एक नहीं 60 बार लगभग बोल चुका है, और हमारे यहाँ देश में कुछ इस पर कोई बोल ही नहीं रहा। न मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, न मोदी जी बोल रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? कहां पर आकर मोदी जी इस समय खड़े हो गए? नरेंद्र सरेंडर वाला तो नैरेटिव भी पुराना हो चुका। मोदी जी पर कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी पुराना हो गया। लेकिन अब आखिर मोदी जी की स्थिति है क्या इस समय? जी, बात है अब ये विषय कोई एक व्यक्ति से ऊपर उठ के भारत की संप्रभुता तक चला गया है, क्योंकि जो ट्रंप साहब ने किया है अब की बार 56 पार, वो 56 पार कर गए। ट्रंप लगता है 56 इंची शेर को कागजी शेर बना के ही छोड़ेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया है। जिसको बीजेपी का इकोसिस्टम 56 इंची का शेर पिछले 11 साल से घोषित कर रहा था, उसको ट्रंप साहब पूरा हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि हम बता देंगे कि ये 56 इंची शेर नहीं, ये तो कागजी शेर है। क्योंकि ट्रंप साहब जब बताते हैं
कि कभी बोलते हैं 5 गिरवाया, कभी बोलते हैं 6 गिर गया। आज नया एक संख्या लाया है, 7 हवाई जहाज गिर गए। अब जिस तरह से संजय भाई ने कहा, तो वो धीरे-धीरे एक तरह से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझे कुछ अंदर की बात ऐसी पता है। तो ये ट्रम्प साहब जो भी कह रहे हैं, ये एक दुधारी तलवार है। इसमें दोनों तरफ से मुश्किल आ जाती है। एक तो अगर ट्रम्प साहब कह रहे हैं और ये हम मान लें कि ये जो 7 गिरे, ये भारत के गिरे, तो इसका मतलब तो भारत की सरकार और भारत की सेना कमजोर सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम ये भारत कहे कि नहीं, वो जो 7 गिरे थे, वो तो हमने पाकिस्तान के गिरा दिए थे, तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने अगर पाकिस्तान के 7 हवाई जहाज गिरा दिए, पाकिस्तान अपने क्या कहते हैं घुटनों पर आ गया था, तो ट्रंप का सीज फायर अगर आपने मान लिया, तब तो प्रधान जी कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। तो एक तरफ आप या तो अपने हवाई जहाज गिरे तो सरकार और सेना कमजोर सिद्ध होती है, और अगर पाकिस्तान के गिरे उसके बावजूद आपने सीज फायर मान लिया, तो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। तो ये ट्रंप साहब बहुत सोच समझ के एक दुधारी तलवार चला रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, ट्रंप साहब अभी जब आप कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, तो ट्रंप साहब तो ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने दुनिया में बहुत सारे युद्ध रोक दिए। वो कंबोडिया, थाईलैंड के भी युद्ध को रोकने की बात करते हैं। वो अफ्रीका में कहीं कांगो और रोकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने बोला था ना कि आई ट्राई टू स्टॉप वन वॉर 1 मंथ, फॉर द लास्ट 8 मंथ से महीने वो एक युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये रिकॉर्ड है। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि जब भी उनको मौका मिलता है, वो भारत पाकिस्तान का ही नाम क्यों लेते हैं? वो कांगो में भी रोके थे, उसका नाम क्यों नहीं लेते? वो थाईलैंड में भी रोके थे, उसका नाम क्यों नहीं लेते? जब नाम लेते हैं तो बार बार मोदी जी का तो नाम ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते। बोलते कि वहां के प्रधानमंत्री और वहां के फील्ड मार्शल बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का नाम लेते हैं तो मोदी जी का नाम ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कोई स्पष्ट संदेश प्रधान जी को देना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं। अब ये मामला ये केवल क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई का नहीं रहा। दुनिया के सामने आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप के कहे हुए सीज फायर को जैसे ही आपने मान लिया, आपने अपने आप को कमजोर सिद्ध कर लिया। और वो बार बार ये बता रहे हैं, ट्रंप साहब बार बार ये बता रहे हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोलता हूं। और आप जब जब उसका जवाब नहीं देंगे, अब ये मामला सोशल मीडिया का नहीं, आपको दिखाना चाहिए था। ब्लूमबर्ग नाम की दुनिया की बहुत बड़ी पत्रिका है, कल ही उसने न्यूज दिया कि परसों जो आसियान की बैठक हुई थी, जिसमें ट्रंप साहब पहुंचे थे और भारत के प्रधान जी नहीं पहुंचे, तो मोदी सरकार के अंदर के सूत्रों का कहना था कि भारत के प्रधान जी इसीलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर ट्रंप साहब इनको अटपटी स्थिति में डालने वाले थे, पाकिस्तान को लेकर अटपटी स्थिति में डालने वाले थे। तो भारत बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एक तरफ तो भारत कहता है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ हमको तराजू पर नहीं तोल सकते, और 56 बार अगर ट्रंप साहब भारत को पाकिस्तान के साथ तराजू पर तोलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसका जवाब नहीं देते, तो सोचिए दुनिया भर के कूटनीति में, दूसरे देशों में भारत का क्या सॉवरेंटी के बारे में, भारत की संप्रभुता के बारे में, भारत की कूटनीति के बारे में क्या संदेश जा रहा है कि भारत की कूटनीति आज इतनी कमजोर है, भारत की विदेश नीति आज इतनी कमजोर है कि ट्रंप जैसा एक गुंडा आता है और वो जो बोलता है भारत सरकार उसको मानती है। अब मुझे ये बताइए कि आपके गली में अगर कोई छोटे मोटे गुंडे से आप एक बार पिट जाइए, उसके बाद तो हर छोटा मोटा सब्जी वाला भी आपको पीटना शुरू कर देता है। होता यह है कि एक बार आप पिट जाते हैं तो उसके बाद हर आदमी आपको पीटना शुरू कर देता है। तो ये जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, ये बहुत सोची समझी एक दुधारी तलवार चला रहे हैं, और वो भारत के ऊपर नहीं चला रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, अभी आपने जो दिखाया उसमें कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान, एक तरफ तो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, लेकिन इंडिया का नाम लेते ही वो मोदी जी का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब वो स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि मेरा हिंदुस्तान के नागरिकों से कोई समस्या नहीं है, मेरी समस्या व्यक्ति से है, भारत के प्रधान जी से है। और मैंने जो कहा है, जो ट्रेड डील मेरे साथ आपने 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में बैठ के जिसको हगलो मेसी कहा जाता है, आपने हगलो मेसी करके, आप चौथी पास थे या डिग्री पास थे अलग बात है, लेकिन आपने कोई कागज पर सिग्नेचर कर दिया है। उस कागज पर यह भी लिखा हुआ है कि बत्तख का मांस भारत अमेरिका से लेगा, उस कागज पर यह भी लिखा हुआ है कि मवेशी का चारा भारत अमेरिका से लेगा, उस कागज में यह भी लिखा हुआ है कि भारत रशिया से नहीं और खाड़ी देशों से नहीं, अमेरिका से तेल लेगा। तो आपने एक बार जब सगाई कर ली है, उसके बाद आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको अलग अलग तरह से दबाव में लाऊंगा, और ये ट्रेड डील में जो चाहूंगा, जो ट्रेड डील उनकी अब ट्रंप की इच्छा है, उसके ऊपर ये जबरदस्ती सिग्नेचर करवा के रहेंगे, क्योंकि इसका जो डेडलाइन है वो है 31 दिसंबर 2025। 13 फरवरी को जो व्हाइट हाउस में जो समझौता हुआ है उसका मियाद है फॉल ऑफ 2025। फॉल ऑफ 2025 का भाषा अमेरिकी भाषा में इस्तेमाल होता है कि ईयर एंड, मतलब 31 दिसंबर आने में 2 महीने बचे हैं। ट्रंप साहब ये दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे दबाव हैं, उनके पास अडानी का भी दबाव है। उनका ये भी कहना है, ट्रंप साहब का तो ये भी कहना है कि अमेरिकी नागरिक को भारत के व्यवस्था ने, भारत की सरकार के कुछ लोगों ने अमेरिका में उनको किसी तरह का क्या कहते हैं
हानि पहुंचाने की कोशिश की, वो एक अलग केस खुला हुआ है, हमको पता है, वो भी एक केस अमेरिका में खुला हुआ है। तो अमेरिका अलग अलग तरह से इनके ऊपर दबाव ला रहा है। और जो देश पांडे जी ने कहा कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारत के प्रधान जी के ऊपर किसी तरह का खतरा था, ये देखिए, अगर खतरा था तो आपको बीजेपी इकोसिस्टम को या भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को इस विषय का सबसे बड़े पहले चर्चा करना चाहिए कि जिस दिन पहलगाम हुआ, ये कैसे संजोग है कि जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, हमारे भारतीय नागरिकों को मारा गया, उस दिन अमेरिका के क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में थे, और उसके बाद वो चले गए, और आज तक वो भी चले गए, और पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकवादियों ने मारा वो भी आज तक नहीं मिले। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा संजोग है। अगर संजोग की बात है तो भारत के प्रधान जी का जीवन जितना महत्वपूर्ण है, उनके खिलाफ साजिश होने को रोकना जितना महत्वपूर्ण है, भारत के नागरिकों को भी तो अमेरिकी साजिश से रोकना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये क्या एक बहुत अजीब संयोग नहीं है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जिस दिन भारत पहुंचते हैं, उसी दिन भारत में एक हमला हो जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी चले जाते हैं, और आज तक वो जो पहलगाम में आतंकवादियों ने जिनको मारा था वो आज तक पकड़ में नहीं आते। तो अगर साजिश ही देखनी है तो भारत के जो 25 लोग 27 लोग जो निरीह नागरिक मारे गए थे, उनके खिलाफ भी तो कोई साजिश हुई होगी। तो मेरे ख्याल से व्यक्ति के हुआ यह है कि ट्रंप साहब बार बार जहां जहां जा रहे हैं वहां पर हमारे प्रधान जी जा नहीं पा रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, जैसे कि लगता है कोई कर्जा ले लिया। मेरा भी ऐसा ही होता है, मैंने किसी एक दोस्त से ना कर्जा ले लिया था, बीच में कुछ महीने में उसको क्या कहते हैं ब्याज नहीं दे पाया, तो वो जहां जहां जाता था उस गली से मैं भागता था, क्योंकि पकड़ मुझे नहीं ले, मुझे कहीं पकड़, किसी शादी में भी मैं जाना बंद कर दिया था। कहीं शादी में मिल गया 10 आदमी के सामने मुझे पूछते कि यार तुमको पैसा दिया था, तुम मेरा क्या कहते हैं ब्याज नहीं दे रहे हो। तो ये तो ऐसा हो गया कि जैसे किसी ने ब्याज ले लिया हो, भागे भागे फिर रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम ना उनको बचाने के लिए इस तरह की कहानी गढ़ रहा है कि उनके ऊपर किसी तरह का ढाका में खतरा था, तो शंघाई में खतरा था, तो पुतिन साहब के कार में इनको बैठना पड़ गया। अरे खतरा था तो सबसे बड़ा खतरा तो पहलगाम में भारत के नागरिकों को था। ये कैसा अजीब संयोग है कि पहलगाम जिस दिन होता है उसी दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में रहता है। तो इस तरह की साजिशों की चर्चा अलग बात है, लेकिन ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दुनिया धीरे धीरे, क्योंकि आप ट्रंप को जितनी बार जवाब नहीं दोगे, ट्रंप और आपके बीच में भारत में क्या हो रहा है, बीजेपी के वोटर उसको क्या देखते हैं वो छोड़ दीजिए, दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है। दुनिया भर में 2 संदेश जा रहा है कि ट्रंप साहब के सामने भारत के प्रधानमंत्री जी भीगी बिल्ली बने रहते हैं, और ट्रंप साहब के अनुसार भारत और पाकिस्तान एक ही तराजू पर तोले जाते हैं। तो मुझे बताइए कि ये भारत की संप्रभुता के लिए ये 2 विषय, जो कि भारत खुद अपने आप में कहता है कि ये 2 विषय नॉन नेगोशिएबल हैं। भारत बहुत संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन राष्ट्र है। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो 56 इंच के शेर हैं, वो विश्व गुरु हैं। तो आप अगर विश्व गुरु हैं तो दुनिया के दूसरे एक छोटे से गली के गुंडे से आप डरते हुए क्यों फिर रहे हैं? तो आपका विश्व गुरु का जो बहुत बड़ा इमेज है, जो छवि है, उसको धक्का लगता है। और दूसरा, बार बार जब ट्रंप साहब भारत को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करके एक तराजू पर तोल देते हैं, तो भारत ये जब कहता है कि मैं विश्व गुरु हूं, इसका मतलब पाकिस्तान को तो हम चीटी मांग रहे हैं, हम तो पाकिस्तान को 88 घंटे के अंदर क्या कहते हैं घुटनों पर ला दे रहे हैं। और हर बार अगर हम पाकिस्तान के साथ अगर तोले जा रहे हैं तो हमारी संप्रभुता क्या है? तो मेरे ख्याल से भारत की ट्रंप साहब जिस तरह से भारत के प्रधान जी के साथ कर रहे हैं, और भारत के प्रधान जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उनसे मिलने से बच रहे हैं, ये भारत की विदेश नीति के लिए, कूटनीति के लिए दुनिया भर में जो दूसरे देश हैं वो अब भारत को जिस नजर से देख रहे हैं उसमें भी हल्कापन आ गया है। ये सबसे बड़ा घाटा होते हुए मुझे दिख रहा है। U.S. Trade Representative. तो आपने सुना अनुमा जी, मैं अब आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आखिर रहस्य क्या है? आप लोगों की भी तो बातचीत होती होगी अंदर बाकी जो सेना के अधिकारी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप असलियत बताइए, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं सबको पता है कितने प्लेन्स गिरे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से सरकार ने ही कुछ नहीं बोला, तो फिर क्या बोले? क्या इसका रहस्य हमें कभी पता चल पाएगा? क्योंकि ये बार बार जो 7 फाइटर जेट्स की बात की जाती है, ये एक नेशनलिज्म का सिंबल बनता है। ऑपरेशन सिंदूर पर इतनी राजनीति हो चुकी, बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए मोदी जी के पूरे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में, लेकिन 7 हमारे प्लेन्स गिर गए, उसकी असलियत नहीं बता पाया कोई भी आज तक। क्या इसका रहस्य हमें पता चल पाएगा, या फिर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ही इसके बारे में असलियत बता देंगे कि लुक वी हैव द प्रूफ, 7 फाइटर जेट्स हैव बीन डाउन्ड, और 5 और 4 और व्हाटएवर। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है ही इज टेस्टिंग द वाटर्स। वो ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा लोकतंत्र जिसमें 140 करोड़ लोग हैं, तो क्या उनको पूरी तरह से बहुत ज्यादा विरोध मिलता है क्या इस तरह की बातें कहने पर? और अगर वो देखेंगे कि इस तरह से उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है ज्यादा भारत में, सिवाय कुछ ये जो गोदी मीडिया के, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि जो जिस कारण से ब्लैकमेल कर रहे हो वो सामने भी ले आए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब इस सरकार ने इतने सारे रहस्यमय काम किए हैं जिनमें हर बार एक नई चीज पता चलती है। पुलवामा का अब तक कोई व्हाइट पेपर नहीं इशू होना, अब तक कोई जांच नहीं होना, पहलगाम के आतंकवादियों का ना तो पकड़ा जाना ना मारा जाना, उनके ऊपर एक ऑपरेशन महादेव के नाम से झूठा पूरा एक मिशन चला देना, और सेनाओं को बार बार राजनीतिक हथियार बनाना।
ये सारी चीजें तो एक तरफ है, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि मेरी भारतीय वायुसेना के जो एयर चीफ हैं, जो कभी नहीं चाहते कि इतने कम रिसोर्सेज के साथ, जिसमें ये 7 एयरक्राफ्ट न जाने किसके गिर गए, लेकिन बहुत साफ है कि जब मिग 21 की स्क्वाड्रन्स भी जो है वो भारत की सेनाओं से हटाई जा चुकी हैं, तो हमारे पास इफेक्टिव स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ केवल 23 या 24 की है। हम बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो अंडर ट्रायल हैं, उनको मैं इसमें जोड़ नहीं रही हूँ। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ 23 या 24 की रहती है और 42 स्क्वाड्रन्स की हमें जरूरत है। ऐसे में इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को थिएटराइज करके अलग अलग कमांड को दे देना, ये हमारी भारत की वायुसेना कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग जो है पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, मतलब पूरे इस साउथ एशिया में ही नहीं, पूरे विश्व में हमारे पायलट्स की स्किल्स जो है, जो ट्रेनिंग स्किल्स है, वो सबसे बेहतरीन है। तो इसलिए भारत की वायुसेना ये कतई नहीं चाहेगी कि उतने से लिमिटेड रिसोर्सेज को भी कहीं ना कहीं हटा के और तितर बितर कर दिया जाए। और शायद यही एक दुखती नब्ज है जो भारत के वायुसेना के अध्यक्ष की है, जिसको दबाते हुए भारत की सरकार बार बार उनसे वो कहलवाती है जो सरकार चाहती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनको गुंडई करना शायद नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा बेहतर सिखा दिया है। गुंडे तो वो रहे होंगे, लेकिन इतना खुल के गुंडे की जा सकती है और फिर भी देश काबू में रहता है, ये काम लगता है डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखाया है। तो इसका भी वो फायदा ले रहे हैं। तीसरी चीज ये है, अगर हमने 7 जहाज पाकिस्तान के गिरा दिए थे, तो हमने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमारी वायुसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कहती कि ये देश के लिए हमने इतना बड़ा काम किया है और ये जहाज हमने गिराए हैं और इनकी ये मेक है, ये मॉडल है। जबकि इसके उलट पाकिस्तान ने उसी दिन, उसके 2 दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरे वर्ल्ड के मीडिया को बुलाकर ये बताया था कि कैसे जहाज गिरे हैं। अब मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम 5 जहाज गिरे कि 6 जहाज गिरे, लेकिन उसमें राफेल और ड्रोन यूएवी, ये उसमें ड्रोन नहीं, यूएवी और राफेल ये शामिल है। संख्या कितनी है नहीं मालूम। ये सारा कुछ कहां से आया? ये एयरफोर्स के अंदर ग्रेट वाइन से आया। तो जो हम लोग बात कर ही नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर अभी खुल के कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो देशभक्ति और देशद्रोह का एक नैरेटिव चलता है